हेलो बच्चों, नमस्कार। लास्ट सेशन में हमने ट्राइंगल चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज 7.2 के 3 क्वेश्चन पूरे कर लिए थे। इस सेशन में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, ठीक है। और अपनों को जो 9th क्लास के बच्चे हैं उन्हें औरों को भी बताते रहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो आप इन वीडियोस से अपने एनसीईआरटी बुक्स के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल ऐसा ही है जैसा क्वेश्चन नंबर 3 आपको पिछले सेशन में कराया था। वहाँ पे आपका क्या था कि आपको एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा था जिसकी 2 साइड्स इक्वल थी और जो आपके इक्वल एंगल्स थे उन वर्टिसेस के ऊपर से उनके ऊपर परपेंडिकुलर डाले गए थे। अब की बार उसका कुछ कन्वर्स है, उसका उल्टा है। इसमें कहा गया है कि ABC is a triangle in which altitude BE and CF sides AC and AB are equal। पिछले क्वेश्चन में आपने एल्टीट्यूड्स इक्वल किए थे, अब की बार वो ऑलरेडी इक्वल दे रखे हैं। चलिए पहले फिगर बनाते हैं इसके लिए। A, B and C। B से जो एल्टीट्यूड डाला गया है BE और C से जो एल्टीट्यूड डाला गया है CF। ये आपको गिवन है कि दोनों के दोनों इक्वल हैं और आपको प्रूव करना है सबसे पहले इसमें एंगल ट्राइंगल ABE, ट्राइंगल ABE ये वाला ट्राइंगल और ट्राइंगल ACF ये दोनों के दोनों आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। देखिए कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए शुरू में हम सबसे पहले हमें ये पता ही है कि जब ये 90 है तो ये एल्टीट्यूड है 90 ही होगा। ये साइड इस वाले ट्रायंगल की, ये साइड हमें इक्वल गिवन है और ये दोनों में कॉमन है। तो एंगल साइड से हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉन्ग्रुएंसी के बाद इसका ये एंगल और इसका इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से इसकी ये साइड इसकी साइड की इक्वल हो जाएगी। अगला पार्ट इसमें यही कह रखा है कि AB इक्वल्स टू AC के। चलिए इसे प्रूव करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, BE इक्वल्स टू CF के गिवन है। हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है BE इक्वल्स टू CF के। दोनों एल्टीट्यूड्स हमें इक्वल दे रखे हैं। अब हमें कॉन्ग्रुएंसी जो प्रूव करनी है, ध्यान दीजिएगा इन दो ट्रायंगल में ABE एंड ACF, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF इन दोनों ट्रायंगल्स को लेके चलते हैं। सबसे पहले देखिए ABE आपने लिया है तो इसके ही पार्ट्स आप लेके चलेंगे। BE सबसे पहले एंगल्स लिखते हैं, एंगल साइड बनाने हैं हमें, क्योंकि इस वाले ट्रायंगल में देखिए AEB एंगल AEB इक्वल्स टू ACF का ACF इस वाले ट्रायंगल में AFC के और इक्वल्स टू 90 के, बिकॉज एल्टीट्यूड है, ठीक है। नेक्स्ट एंगल A इक्वल्स टू एंगल A। ये एंगल A दोनों में कॉमन है। आप 3 पॉइंट्स में भी नहीं लिख सकते हैं, FAC लिख सकते हैं, EAB लिख सकते हैं, 3 पॉइंट्स के रूप में भी आप इन्हें लिख सकते हैं, कॉमन, ठीक। एंड ABE इसकी साइड BE इक्वल है आपके पास CF। ये आपको गिवन था पहले जो हमने लिख लिया था, ठीक है। देन बाय AAS एंगल साइड से ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट हुए आपके पास ट्रायंगल ACF के, ठीक। कॉन्ग्रुएंसी हमने प्रूव कर ली और कॉन्ग्रुएंसी हमने प्रूव कर ली तो बस CP क्या होगा, इसकी ये साइड AB इक्वल्स हो जाएगी
साइड AC की। ठीक है, और अगर हम और भी इसमें प्रूव करना चाहें, इन ट्राइंगल ABC अगर दो साइड्स इक्वल हैं, इन ट्राइंगल ABC, अब पूरे ट्राइंगल की बात करें और हमने कह दिया है कि AB इक्वल्स टू AC के हैं, देन एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। आप ये भी कह सकते हैं इसमें। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन था, बिल्कुल उसका अपोजिट था जो आपने थर्ड क्वेश्चन किया था। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको सेम बेस पर दो आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखे हैं, दो समद्विबाहु त्रिभुज दे रखे हैं जिनकी दो साइड्स इक्वल हैं। एक सेम बेस हमने ले लिया, ये हमें दे रखा है इसमें BC, इसके ऊपर एक पॉइंट है A और नीचे एक पॉइंट है इसमें B, और दोनों पे ही दोनों ट्राइंगल ABC एंड ABC, दोनों ट्राइंगल आइसोसेलेस हैं। इसकी साइड AB AC के इक्वल है और इसकी साइड BD इसकी साइड DC के इक्वल है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन क्या है, AB इक्वल्स टू AC एंड BD इक्वल्स टू DC के, और हमें इसमें प्रूव करना है, तो प्रूव हमें क्या करना है, ये वाला पूरा का पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है, यानी कि एंगल ABC ABD इक्वल्स टू एंगल ACD। ये इसमें हमें प्रूव करके दिखाना है। देखिए बड़ा आसान है। सबसे पहले हम ऊपर वाले आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात करते हैं ABC की। अगर इसमें AB इक्वल्स टू AC के है तो ध्यान दीजिए ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है तो हमने पढ़ रखा है कि इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक, अब इसी तरीके से नीचे वाले में आ जाएंगे। नीचे वाले में ये साइड इसके इक्वल है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक, और अगर दोनों को ऐड कर दें, ये इक्वल था इसके, ये इक्वल था इसके, दोनों को ऐड करें तो ये पूरा एंगल इक्वल हो जाएगा इस पूरे एंगल के। इजी है करना, तो शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल ABC में क्या है, AB इक्वल्स टू AC। ठीक, देन एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ACB के। ठीक है, ये वाला एंगल इसके इक्वल हमने रख दिया, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। इसे कहिए इक्वेशन फर्स्ट कह लीजिए आप। नाउ इन ट्राइंगल DBC, अब नीचे वाले ट्राइंगल में आते हैं। DBC में आपके पास क्या है, BD इक्वल्स टू CD या DB इक्वल्स टू DC के। ये हमने यहाँ पे गिवन हमें दे रखा था, तो इनके भी अपोजिट एंगल, सो एंगल DBC, ये वाला ट्राइंगल DBC इक्वल हो जाएगा एंगल DCB के। ठीक, यहां पर भी वही आप लॉजिक लिखेंगे सामने, इक्वल एंगल्स के इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स हैं तो ये इक्वल होंगे। इसे हम कह लेते हैं इक्वेशन 2। अब बड़ा सिंपल है आपके पास कि इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को ऐड कर लीजिए। अब जब ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड में देखिए क्या आएगा, एंगल ABC प्लस एंगल DBC इक्वल हो जाएगा, बीच में इक्वल है तो इक्वल आएगा आपके पास। इधर से एंगल ACB प्लस इसका ये साइड क्या है आपके पास, एंगल DCB के। अब देखिए ये पूरा एंगल कितना बन रहा है आपके पास, ABC प्लस DBC, ये पूरा एंगल हम लिख सकते हैं इसे ABD। इसी तरीके से इसे पूरे को देखिए, ACB और DCB ऐड करेंगे तो पूरा एंगल आपके पास आ गया ACD, और यही आपको प्रूव करना था इसमें। इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो इजी तब है जब आप पहले फिगर बना के क्वेश्चन को सोच लें कि कैसे इसे हम शुरू कर सकते हैं और कैसे हमें इसे एंड तक लेके जाना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
6 पर। 6 क्वेश्चन में देखिए आपको एक फिगर दे रखा है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है आपका क्वेश्चन नंबर 6 में। इसका नाम है ABC, A, B एंड C। इसने कहा है कि BA को आपने प्रोड्यूस किया है, आइसोसेलेस से ये इसकी इक्वल दे रखी थी, और इसने कहा है कि BA को प्रोड्यूस कर दिया आपने D तक। BA को जिस लैंग्वेज में बोला जा रहा है उसी की तरफ को आपको प्रोड्यूस करना है। अगर इसने बोला है कि BA को प्रोड्यूस करा है तो BA को प्रोड्यूस इधर को करेंगे। अगर ये कहता है AB को प्रोड्यूस करना है तो AB को आप नीचे की तरफ को करते हैं, ठीक है। तो जिस तरफ को ये कहे, जिस डायरेक्शन में ये कहे, उसी डायरेक्शन में आपको इसे प्रोड्यूस भी करना है। इसने कहा BA को आपने D तक प्रोड्यूस कर दिया, ये D हो गया आपके पास, और इस तरीके से करा है कि आपके पास जितनी AB थी उतनी ही आपके पास AD भी है, ठीक। और फिर आपने D को C से मिला देना है, ठीक है। अब आपसे ये प्रूव करवा रहा है कि ये एंगल आपका 90 का हो गया, ये प्रूव कर दीजिए, ठीक है। करते हैं, देखिए अभी पहले थोड़ा सा समझते हैं। देखिए अगर हम इसे लैंग्वेज में लिखते हैं, लैंग्वेज से भी कर सकते हैं, जैसे हम एंगल 3 पॉइंट्स पे लेके दिखाया करते थे, हम इसे न्यूमेरिकली प्रूव करते हैं। न्यूमेरिकली प्रूव करने का मतलब है, मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ जैसे कि आपके पास AB इक्वल्स टू AC के दे रखी है, इसका मतलब क्या हुआ, एंगल B इक्वल्स टू एंगल C के हो गए। अगर AB और AC ये साइड और ये साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। क्लियर है ये बात, ठीक। इसे मैं मान लेता हूं x, ये x है तो ये भी x हो गया। न्यूमेरिकल करते हैं तो आसान हो जाएगा, लैंग्वेज भी थोड़ी छोटी हो जाएगी क्वेश्चन की, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये साइड हमने ली थी इसके इक्वल, जिसमें हमें दे रखा था क्वेश्चन में कि AB AD के इक्वल है, ये इसके इक्वल है, बट AB तो AC के इक्वल थी, ठीक है ना। AB आपकी AC के इक्वल थी तो AC भी किसके इक्वल हो गई, AD के इक्वल हो गई, ठीक है। अब जब ये साइड और ये साइड इक्वल हैं तो ट्रायंगल ADC में इसका ये एंगल और इसका ये एंगल इक्वल हो जाएगा, इन्हें हम मान के चलते हैं y, ठीक। ये हमने अपनी तरफ से मान लिया है। अब हमें प्रूव क्या करना है कि x + y = 90 के, ठीक है। ये अब हमें करना है। इसमें हमें पता है देखिए कि एंगल A + B + C इस ट्रायंगल के अंदर, अगर मैं इसे z मान लूं या कुछ भी मान लूं, आपकी मर्जी है, कुछ भी मान लीजिए, x + z कितना हो जाएगा आपके पास, 90 के हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर ये आपके पास लीनियर पेयर बन रहा है, ये आपके पास 180 - z हो जाएगा, ठीक है। तो y + this इक्वल्स टू ये भी आपके पास 180 का होगा। तो हम उसी प्रॉपर्टी को यूज करके चलते हैं। सबसे पहले जो हमने ये दिखाया है x = x के, y = y के, ये हम इसमें पहले क्वेश्चन में लिखते हैं और फिर न्यूमेरिकली प्रूव करना शुरू करते हैं। गिवन क्या है आपके पास, गिवन है आपके पास AB = AC के, और AB के इक्वल ही है आपके पास AB, ये आपको इसमें गिवन है, ठीक है। देन इन ट्रायंगल ABC में क्या होगा, जब आपके पास AB = AC है तो इससे हमारे पास क्या निकल के आया, एंगल B = एंगल C के इक्वल्स टू आपने मान लिया x, सामने लिख दीजिए C, मान लिया हमने अपनी तरफ से, ठीक। इन ट्रायंगल ADC में लेके चलते हैं। AB = AD था, ये गिवन था हमें, बट AB किसके इक्वल है, AC के इक्वल है हमारे पास, AB तो AC के इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल था, तो AD = AC के हो गया हमारे पास, तो इनके अपोजिट एंगल भी, देन एंगल ACD = एंगल ADC के इक्वल्स टू हमने y मान लिया, इसे भी हम अपनी तरफ से मान के चलते हैं। एंड
एंगल इन ट्राइंगल ए बी सी, इस वाले ही ट्राइंगल में एंगल बी ए सी, इसे हमने क्या मान लिया, Z मान लिया। ठीक है, अब हमें पता है एंगल ए बी सी की बात कर रहा है, प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू कितने के हैं, 180 डिग्री के हैं। एंगल ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, Z है, प्लस एंगल बी की वैल्यू x है, एंगल सी की वैल्यू भी x है, वो 180 डिग्री के हो गया। ठीक है, तो यहां से आप z की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो z हमारे पास हो गया कितना, 180 माइनस 2x, b इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान के चलिए। ठीक, अब हम लेके चलेंगे इस वाले ट्राइंगल में। इस वाले ट्राइंगल में क्या है हमारे पास, y प्लस वाई और प्लस 180 माइनस जेड, ये कितने के इक्वल है, ये भी आपके पास 180 के इक्वल है इन ट्राइंगल ACD। देखिए 180 माइनस जेड प्लस वाई, ये भी कितने के इक्वल है, 180 के इक्वल है। ठीक, यहां से 180 से 180 कट हो गया हमारे पास, और हम यहाँ से अब z की वैल्यू इसमें रख सकते हैं। z की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 180 माइनस 2x, और माइनस ऑलरेडी हमारे पास था इसमें, तो माइनस इसके ऊपर अप्लाई होगा, माइनस 180 और प्लस में 2x, ये आपके पास 2y इक्वल्स टू 0 है। 180 इधर से कट गया था आपके पास, 180 को उधर ले जाइए और 2 इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 के, और 2 अपॉन में चला जाएगा, देन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 2 90 के। और यही तो हमें वो करना था कि x प्लस वाई, यानी कि ये पूरा एंगल कितना है हमारे पास, 90 डिग्री के है, और x प्लस वाई कौन है, एंगल BCD इक्वल्स टू 90 डिग्री के। यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकली भी इन जो एंगल्स हमें दे रखे हैं, इन्हें x, y, z में भी मान के चल सकते हैं, या कुछ क्वेश्चन में आप 1, 2, 3 इस तरीके से भी मान के चल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आसान हो जाते हैं, लिखना भी आसान हो जाता है थोड़ा, फिर आपको 3 पॉइंट्स में जैसे हमने लिखा है ये लिखने की जरूरत नहीं रह जाती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7th क्वेश्चन में 7th और 8th काफी इजी क्वेश्चन है, न्यूमेरिकली आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, 7 में आपको दे रखा है ABC इज ए राइट एंगल। ABC आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, और ये राइट एंगल है एट A, यानी कि ये आपका A है और ये आपका 90 डिग्री का है। ये आपके पास B मान लीजिए, इसे आप C मान लीजिए। अब आपसे आगे दिया गया है इसमें कि इसकी दो साइड भी इक्वल है, AB एंड AC, ये साइड भी इसकी इक्वल है। ठीक, तो न्यूमेरिकली करने के लिए अब देखिए, जब आपके पास AB इक्वल्स टू AC के गिवन है, गिवन क्या है, AB इक्वल्स टू AC के, अगर इस ट्राइंगल के अंदर दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। एन एंगल B इक्वल्स टू एंगल C के। ठीक है, और ये तो हमें पता है इन ट्राइंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 के होता है। ये हमने प्रूव भी किया था कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है, तीनों तय कोणों का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा। अब देखिए एंगल A की वैल्यू तो मुझे पता है 90, इन्होंने दे रखी है हमें। B और C ये दोनों इक्वल थे, तो मैं C की जगह B रख सकता हूँ, एंगल B प्लस C की जगह क्या रख दिया मैंने, एंगल B। ये वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर ली हमने इसकी 180 की, 90 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, B एंड B इक्वल्स ऑफ एंगल B हो गया, और 90 इधर सब्ट्रैक्ट होगा आपके तो 90 के, देन एंगल B कितना हुआ आपके पास 90 अपॉन 2 यानी कि
45 डिग्री के। और एंगल सी कितना होगा, क्योंकि वो भी आपका बी के इक्वल ही था, डी और सी दोनों इक्वल थे, तो ये भी कितने के हो गया 45 डिग्री के। ठीक है, अब आपको ये याद भी रखना है कि अगर कोई आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल आपको दे रखा है तो उसमें एक 90 होगा, बाकी के दो एंगल्स आपके उसमें 45 यानी 45 डिग्री के होने ही होने हैं। ठीक है, इसे याद भी रखना है आपको बात को कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है आपका, जिसमें दो साइड्स आपकी इक्वल हैं, तो उसके बाकी के दो जो एक्यूट एंगल होंगे वो दोनों 45 डिग्री के होंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। एट क्वेश्चन में आपको दे रखा है, आपको प्रूव करना है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एंगल 60 डिग्री का होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी कि जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं, तीनों आर्म्स, तीनों भुजाएं जो है उसकी वो इक्वल हैं, तो उसके तीनों एंगल 60 डिग्री के होंगे। इसे मैं अगर ए, बी और सी कहूँ, ठीक है, इसमें हमें गिवन है, क्योंकि ये आपके पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो क्या गिवन है हमें, ए बी इक्वल्स टू बी सी और इक्वल्स टू सी ए के तीनों साइड इक्वल है। सबसे पहले हम लेके चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी में ए बी इक्वल्स टू बी सी। अगर ए बी बी सी के इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, अभी हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं, तो अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इस साइड के सामने का ये एंगल और इस साइड के सामने का ये एंगल इक्वल होगा। देन एंगल ए बी के सामने कौन पड़ रहा है, सी, तो सी लिखते हैं, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल ए। इसे इक्वेशन फर्स्ट लेके चलते हैं। अगेन इन ट्रायंगल ए बी सी, अगली बार हमने ए बी इक्वल्स टू बी सी के लिए, अगली बार हम ए बी इक्वल्स टू सी ए के ले सकते हैं। ए बी इक्वल्स टू सी ए, ए बी इक्वल्स टू सी ए या ए सी के इक्वल। ठीक है, देन अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके सामने का एंगल सी, ए बी के सामने का एंगल सी इक्वल्स हो गया ए सी के सामने का एंगल बी के। इसे इक्वेशन कह दीजिए 2। यहां तो हम कह रहे थे सी इक्वल है ए के, यहां हमने कहा सी इक्वल है बी के, इसका मतलब ए बी के इक्वल बन रहा है। और ये हम जानते ही हैं ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितने के होता है, 180 डिग्री के। ठीक है, और एंगल ए की जगह भी हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं सी, और एंगल बी की जगह भी हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं सी, तो दोनों की जगह सी रख दीजिए। एंगल सी प्लस एंगल सी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 के, एंड थ्राइस ऑफ एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री के, इंप्लाइज दैट एंगल सी 3 अपॉन में जाएगा 180 अपॉन 3 यानी कि 60 डिग्री के। ठीक है, एंगल सी हमारे पास कितने का हो गया, 60 का, बट सी तो किसके इक्वल था, एंगल सी इक्वल्स एंगल बी के और इक्वल्स एंगल ए के, तीनों एंगल इक्वल थे और तीनों कितने कितने के हो गए फिर 60 डिग्री के। यही हमें इसमें प्रूव करना था, और इसे आपको याद भी रखना है कि कोई भी आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है तो उसके तीनों एंगल्स इक्वल होंगे, और इक्वल होंगे तो वो कितने कितने के होंगे, 60 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी पूरी होती है 7.2। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम इससे अगली एक्सरसाइज करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।